सबसे ज्यादा किस चीज से दुखी है बताइए? सबसे ज्यादा हम लोग काय चीज से दुखी हैं? हम लोग सबसे ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी हैं। काय से दुखी हैं? दूसरे के सुख से। बल्कि हमें दूसरे के दुख से दुखी होना चाहिए, लेकिन हम दूसरे के सुख से दुखी हैं। इसके घर पे बेटे की नौकरी लगी तो लगी कैसे? हम टोटका करेंगे। अब तो कई जगह टोटका भी चलने लगे। बता, टोटका करेंगे तो जाके नौकरी छूट जाए, जाके मोड़ा मर जाए, ऐसो है जाए वैसो है जाए, जाके घर में खुशी कैसे आएगी? हम लोग इसी व्यवस्था में लगे रहते हैं। एक जगह की बात बताऊं आपको। एक भगत था, शिकारी था, शिकारी जंगल में गया तो महाराज आज उसने नीलकंठ का शिकार किया। अब तो नीलकंठ दिखाई नहीं देते, अब तो बहुत कम हो गए। नीलकंठ का शिकार किया और नीलकंठ का शिकार करके झोला में धर के लाया और गांव में जैसे ही घुसा तो गांव में चल रही थी भागवत की कथा। भागवत की कथा के बगल में आम रास्ता था, तो आम रास्ते से निकल के जा रहा था, माइक लगे थे। पंडित जी भागवत में कह रहे थे कि जो भी पूर्णिमा के दिन नीलकंठ के दर्शन करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा को जो नीलकंठ के दर्शन करेगा उसे वैकुंठ मिलेगा। अब महाराज पंडित जी ने ये नहीं बताया कि मरा हुआ नीलकंठ का जिंदा और 22 दिना थी पूर्णिमा। अब तो कान में आवाज पहुंची, माइक में जैसे ही रुक गया वही वो शिकारी रुक गया, रुक करके फिर कथा सुनने लगा। पंडित जी ने नीलकंठ के विषय में और भी कई बातें बताई। अब रहा नहीं गया। अब तो महाराज पंडित जी ने पीछे से कह दिया कि मरे हुए नीलकंठ के दर्शन मत कर लेना, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। बेचारा घबराने लगा, हे भगवान अब क्या करूं? साधु मैंने तो मरे हुए नीलकंठ को देखा है तो मैं तो नरक जाऊंगा, ये सभी स्वर्ग चले जाएंगे। अब अकेला मैं नरक में गिड़गिड़ाऊंगा। धीरे धीरे भैया पंडाल में से खड़ो है कि पंडित जी के मंच की पास में आया और मंच पे ऊपर चढ़ के पंडित जी को स्वागत करो और स्वागत करके बाने झोला में हाथ डालो, झोला में से मरो भव नीलकंठ निकालो। और सवरे श्रोता बैठे श्रोताओं को दिखाने लगा, बोले देख लो महाराज नीलकंठ के दर्शन कर लो। वो 22 दिना पूर्णिमा जे रहे नीलकंठ, सब दर्शन कर लो। पंडित जी ने पूछी, भैया ये क्या कर रहा है तू? क्या है ये जादूगरी का खेल चल रहा है? ये तो कथा चल रही है। बोले महाराज जादूगरी का खेल तो नहीं चल रहा, लेकिन तुमने कहा जिंदा नीलकंठ के दर्शन करने से स्वर्ग मिलेगा और मरे हुए के दर्शन करने से नरक मिलेगा, तो ये सब गांव के तो स्वर्ग जाएंगे और हम अकेले नरक जाएंगे। हम लोग दूसरे के सुख से दुखी हैं, इसके घर पे सुख कैसे आ गया?